प्यारे बच्चों नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है वो पार्टीशन वाला टॉपिक चल रहा है और पार्टीशन वाले टॉपिक में भी लेक्चर 3 चल रहा है क्योंकि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमारा ऑलरेडी आ चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लेक्चर 1 में हम लोगों ने पार्टीशन ऑफ ए नंबर पढ़ा था कि किसी एक नंबर को कितने तरीके से पार्टीशन करा जा सकता है, कितने तरीके से ब्रेक करा जा सकता है। लेक्चर 2 वाले में हम लोगों ने पार्टीशन ऑफ ए सेट पढ़ा था कि किसी एक सेट को कितने तरीके से पार्टीशन करा जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि दोनों की कंडीशन थी कि आपको पार्टीशन किस तरीके से करना है। अब हमारे लेक्चर 3 चलेगा जहां पर हम लोग पार्टीशन के ऊपर ही बात करेंगे। बस ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक आ गया, इवन वो भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही टॉपिक था, लेकिन ये वाला एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का मेन टॉपिक आ गया परमुटेशन वाला। तो परमुटेशन में हम लोग पार्टीशन से उसका नाम चेंज कर रहे हैं साइकिल डिकम्पोजिशन। आप जानते हैं जैसे कि डिकम्पोजिशन का मतलब भी क्या होता है, उसको डिकम्पोज कर देना, उसको तोड़ देना, उसको नष्ट कर देना। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है कि हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऑफ परमुटेशन। साइकिल है वो, साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऑफ परमुटेशन, कि हम लोग एक परमुटेशन जो भी हमारे पास दिया होगा हम उसको डिकम्पोज करेंगे और वो डिकम्पोज किस तरीके से होगा, साइक्लिक तरीके से होगा। अब बात आती है कि साइक्लिक क्या होता है। तो साइक्लिक वाला हम लोगों ने परमुटेशन वाला टॉपिक काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, वहां पर मैंने आपको बताया है कि साइकिल परमुटेशन क्या होता है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो प्लीज आप लोग उसे पढ़िए क्योंकि अब यहाँ पर वो साइकिल वाला बताना, तो क्योंकि परमुटेशन के टॉपिक में हम लोग काफी अच्छा पढ़ चुके हैं, साइकिल बन रही है, बार बार चेन वही आ रही है, वो वाला वहां पे पढ़ चुके हैं। तो प्लीज आप लोग साइकिल वाला टॉपिक वहां से पढ़िए कि साइकिल परमुटेशन क्या होता है। और यहाँ पर हम लोग इस वाले वीडियो में सिर्फ साइकिल डिकम्पोजिशन करेंगे कि किसी परमुटेशन को किस तरीके से डिकम्पोज करा जा सकता है, या फिर नाम तो हमारा पार्टीशन चल रहा है ना, कि किसी एक जो हमारे पास परमुटेशन होगा उसको कैसे पार्टीशन, उसकी किस तरीके से पार्टीशन करी जा सकती है। तो आइए, इसका स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है कि काफी लंबा स्टेटमेंट था और डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बहुत आसान है, जितना दिखने में हार्ड है उतना है नहीं है। देखिए, समझाऊंगा पहले ये स्टेटमेंट समझाऊंगा, फिर स्टेटमेंट समझाने के बाद आपको मतलब एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। और अगर स्टेटमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो मेरे उम्मीद से तो नहीं आएगा जैसे मैं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आएगा तो एग्जांपल में काफी अच्छा हो जाएगा आपका, और मैं कोशिश करूंगा ना आए। देखिए क्या कि गिवन एनी परमुटेशन, आपको कोई भी परमुटेशन फाई दिया हो बिलोंग टू Sn, इसका मतलब क्या था कि आपका एक सेट था, सिमेट्रिक था, मतलब आपके पास एक फंक्शन था जो कि 1 1 भी था, ऑन टू भी था, जिसको आपने फाई बोला था, और वो आपके पास आगे चल के पार्टीशन वो परमुटेशन बन रहा था। तो एक आपके पास परमुटेशन गिवन है फाई जो कि बिलोंग कर रहा है Sn में। Sn मतलब उसके जितने तरीके के पार्टीशन, जितने तरीके के सिमेट्रिक पार्टीशन उसके जितने तरीके के सिमेट्रिक ग्रुप पॉसिबल थे उसमें से कोई एक टॉपिक आएगा परमुटेशन। ठीक, अब ठीक है। गिवन एनी परमुटेशन फाई बिलोंग टू Sn, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी परमुटेशन गिवन हो फाई, वो बिलोंग कर रहा था Sn में। Sn आपके पास क्या था, सिमेट्रिक ग्रुप था। तो सिमेट्रिक ग्रुप में तो सिर्फ वो आता है कि जो फंक्शन आपका 1 1 भी हो, जो ऑन टू भी हो। अब ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं ना, बहुत सारे फंक्शन बनाए जा सकते हैं इस तरीके से। तो उसमें से ही कोई एक फंक्शन है फाई, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, परमुटेशन नाम दिया है। फाई कैन बी, मतलब जो आपका फंक्शन फाई है, फाई कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ आर डिसजॉइंट साइकिल। हाँ, क्योंकि परमुटेशन है, परमुटेशन को अलग अलग साइकिल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको ब्रेक करा जा सकता है अलग अलग साइकिल की फॉर्म में। से ऑफ लेंथ n1, जिसको हम कहेंगे कि उसकी जो पहला मतलब आपने ब्रेक करा है उसमें पहले वाले की लेंथ n1 है। लेंथ का मतलब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, समझ रहे हो ना। लेंथ का मतलब क्या, लंबाई। लंबाई का मतलब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उनकी बात कर रहे हैं दरअसल यहाँ पे। ग्रुप का मतलब जो लेंथ चल रहा है परमुटेशन ग्रुप में, वहां पे लेंथ का मतलब होता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो उनकी बात कर रहा है। तो से ऑफ लेंथ n1, मैंने मान लिया जो मेरे पास पहला साइकिल होगा उसकी लंबाई n1 है। लंबाई मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट n1 है। जो हमारे पास सेकंड साइकिल होगा परमुटेशन, वो उसकी लेंथ n2 है। फिर ऐसी थर्ड की n3 है, ऐसी करते करते आर्थ की nr है, मतलब उसके अंदर आर्थ के अंदर nr एलिमेंट है, 3 के अंदर n3 एलिमेंट है, 2 के अंदर n2 एलिमेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो उस तरीके से आपके पास एलिमेंट है विद, किस तरीके से, जहां पर n1 लेस देन इक्वल टू n2 हो, लेस देन इक्वल टू n3, लेस देन इक्वल टू nr। मतलब आपके पास जो भी साइकिल बनेगी वो आपको इंक्रीजिंग सीक्वेंस की फॉर्म में लिखनी है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते ये वाला। तो यहाँ पर ये कंडीशन आती है कि आपके पास उसमें से हो सकता है कुछ कंडीशन बराबर भी हो जाए, कुछ लेंथ बराबर भी हो जाए, तो उनके लिए इक्वल का साइन लगा हुआ है कि अगर बराबर होगा तो ठीक है, बराबर बराबर लिख दूंगा, नहीं होगा बराबर, सारे के सारे या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग
इंक्रीजिंग में ही होंगे, मतलब अलग अलग लेंथ के होंगे। अगर अलग अलग लेंथ के होंगे तो उनको मेरे को इंक्रीजिंग के हिसाब से अरेंज करना है, लेकिन अगर इक्वल लेंथ की है तो इक्वल लेंथ का होने का मतलब उनको इक्वल के साथ बराबर बराबर की फॉर्म में लिख दूंगा। एंड और कंडीशन दी हुई कि जब आप उसके सारे की सारी लेंथ मतलब वो साइकिल उसकी जितनी लेंथ की है n1 n2 n3 ऐसे करते करते nr आप उसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर n आ जाएगा। एन का मतलब आपके पास वो जो भी ऑर्डर परमुटेशन ग्रुप दिया हुआ है कितने लेंथ का है, कितने ऑर्डर का है। देन देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब यहाँ पर एक पार्टीशन एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव इंटीजर n का। जिस तरीके से आपने देखा था कि हम लोग पार्टीशन ऑफ ए नंबर पढ़ रहे थे तो वहां पर उस नंबर के कई सारे तरीके के पार्टीशन पॉसिबल थे, सेम वही कंडीशन हमारा यहाँ चलेगा कि उस नंबर के भी पार्टीशन पॉसिबल है। जो आपका वो साइक्लिक का परमुटेशन पार्टीशन आएगा वो कोई एक ही पार्टीशन होगा, किसी एक नंबर के बहुत सारे पार्टीशंस पॉसिबल थे, बहुत सारे पार्टीशन पॉसिबल थे, लेकिन उसमें से जो आप यहाँ पे साइक्लिक परमुटेशन के ऊपर काम करोगे वो आपके पास उन सारे के सारे पार्टीशंस में से कोई एक ही पार्टीशन होगा। ये आपको समझ है? कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन कंपोजिशन ऑफ 5 कंपोजिशन होगा, मतलब 5 फंक्शन की तरह अरेंज होना होगा। द ऑर्डर आर टपल, मतलब आपके पास ये जो आर टपल ऑर्डर आएगा इसी को साइकिल डिकम्पोजिशन कहा जाएगा 5 का। समझ आया? इतना हार्ड नहीं है जितना ये लग रहा है, बहुत आसान है। मैं समझाता हूँ, मैं अपने तरीके समझाता हूँ देसी भाषा में। देखो क्या, एक आपके पास परमुटेशन ग्रुप होगा, उस परमुटेशन ग्रुप में साइकिल परमुटेशन बननी चाहिए। अब आपको साइकिल परमुटेशन नहीं बताया तो फिर तो प्रॉब्लम आएगा ना। मैं तो थोड़ा सा फिर भी बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। जैसे मान लो ये काफी अच्छा एग्जांपल है, 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे परमुटेशन है आपके पास। एग्जांपल है ये दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 5 है, 5 के नीचे 4 है, 4 के नीचे 1 है, 3 के नीचे 3 है, 6 के नीचे 6 है। ये आपके पास मान लीजिए कोई परमुटेशन ग्रुप दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो साइक्लिक का मतलब आपको ये देखना है कि कैसे कैसे बन रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 का जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है, और फिर देखिए 2 जो है वो 5 से रिलेट कर रहा है, और फिर देखिए 5 जो है वो 4 से रिलेट कर रहा है, और फिर यहाँ पर देखिए 4 जो है वो 1 से रिलेट कर रहा है। आपके पास 1 वाला जो था वो 2 से रिलेट कर रहा था, ये 2 वाला 5 से रिलेट कर रहा था, ये 5 वाला 4 से रिलेट कर रहा था, ये 4 वाला फिर 1 पे रिलेट कर रहा था। और 1 करोगे तो फिर 2 आएगा, 2 के बाद फिर 5 आएगा, 5 के बाद फिर 4 आएगा, 4 के बाद फिर 1 आएगा, 1 के बाद फिर 2 आएगा, और ये साइकिल ऐसे चलती चली जाएगी। क्या कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, और 1 से फिर वो 2 5 4 सॉरी 1 यहाँ नहीं लिखना, 1 यहाँ नहीं लिखना, फिर वो आपके पास 4 के बाद 1 आएगा, और 1 के बाद इस तरीके से साइकिल आपकी चलती चली जाएगी कि 1 के बाद 2 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 1 के बाद 2, ये आपका चलता चला जाएगा। तो इसी को साइकिल परमुटेशन कहा जाता है। इवन मैं अभी इतना ही बताऊंगा आपको, ये आपको समझ आया? तो ये साइकिल परमुटेशन था, बस इतना साइकिल हमें काम था, साइकिल परमुटेशन। तो ये आपके यहाँ पर बनता, तो ये आपके पास साइकिल परमुटेशन था। उसके अलावा देखिए और कैसी परमुटेशन है, 3 के नीचे 3 है तो 3 आपके पास अकेला है, 3 के नीचे 3 है तो 3 आपके पास अकेला है, 6 के नीचे 6 है तो आपके पास 6 अकेला है। तो आपके पास यही साइकिल परमुटेशन आपने जब उसको लिख दिया तो इसी को डिकम्पोजिशन कहा जाता है, कि आपने क्या करा, इस परमुटेशन को डिकम्पोज कर दिया, ब्रेक कर दिया, ऐसे ऐसे हिस्सों में तोड़ दिया। ये आपको समझ आया? और वो डिकम्पोज किस तरीके से करना है, साइक्लिक वाले तरीके से डिकम्पोज करना है, क्योंकि टॉपिक क्या है, साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन को तोड़ना तो है, मैंने उसको तोड़ तो दिया। अब ऐसे भी तो मैं तोड़ सकता था, 1 के नीचे सिर्फ 2 लिख दूं और कोई लेना देना ही नहीं है, 5 के नीचे सिर्फ 4 लिख दो, फिर कोई लेना देना ही नहीं, ऐसे भी तो तोड़ सकता था, लेकिन ऐसे नहीं तोड़ना, उसको एक साइक्लिक के अरेंज में तोड़ना है। साइक्लिक के अरेंज मतलब साइकिल चलनी चाहिए कि 1 के बाद 2 आ रहा है तो 2 के बाद 5 आ रहा है, तो 5 के नीचे 4 आ रहा है तो 4 के बाद फिर 1 आ रहा है, तो यही साइकिल है, वो हम लोगों ने वहां पढ़ा था। तो हम लोगों को उसको डिकम्पोज करना है, लेकिन किस तरीके से डिकम्पोज करना है, एक साइक्लिक के अरेंज में डिकम्पोज करना है, जैसे हमने साइक्लिक के अरेंज में डिकम्पोज कर दिया। और आप यहां से देख भी सकते हो कि जैसा आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हो कि ये पूरा का पूरा जो आपका परमुटेशन है, ये इसकी लेंथ जो है, अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं तो n = 6 है, क्योंकि आपके पास इसकी लेंथ आप देख भी सकते हो 6 लेंथ का परमुटेशन है आपके पास। और आप देखो जब आप इसकी लेंथ निकालोगे तो मान लो L1 बोलूंगा तो L1 का मतलब 4 आया, 1 2 3 4,
लेंथ 4 है, इसका लेंथ निकालूंगा L2, तो आप देख सकते हो इसका लेंथ अकेला है तो 1 आया, इसका लेंथ निकालूंगा मान लो L3, तो ये भी अकेला है 1 आया। और जब आप देखिए इसको डेफिनेशन को काफी अच्छे से देखिए, वहां पर लिखा भी हुआ था कि जब आप इसके सारे के सारे डिकम्पोजिशन को जोड़ दोगे तो रिजल्ट आपको वो L ही मिलेगा। यहाँ पर L मान लो, हम लोग L मान रहे हैं, तो वो L ही मिलेगा। और देखे भी लीजिए कि 4 प्लस का 1 प्लस का 1 आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया। और आप काफी अच्छे से जानते हो परमुटेशन ऑफ ए नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि 6 का एक पार्टीशन ये भी होता है 4 प्लस 1 प्लस का 1। 6 के बहुत सारे पार्टीशन पॉसिबल थे, ऐसा नहीं कह सकते कितने सारे पार्टीशन पॉसिबल थे, फॉर्मूले में रखना पड़ेगा तो आ जाएगा, लेकिन उन सारे के सारे पार्टीशंस में से एक पार्टीशन ये वाला भी पॉसिबल था। ये आपको समझ आया? तो साइक्लिक डिकम्पोजिशन में हम लोग यही पढ़ते हैं कि एक परमुटेशन को ब्रेक करना है, उसको डिकम्पोज करना है, उसको पार्टीशन करना है, लेकिन पार्टीशन कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। और साइक्लिक के बाद आपका चाहे जैसा भी साइक्लिक पार्टीशन हो, ये कंडीशन हमेशा सत्य है कि जब आप उसका सम करोगे, उसकी लेंथ का सम करोगे, सारे के सारे आपके पास जितने भी पार्टीशन हुए हैं उसकी जब लेंथ का सम करोगे तो आपको पूरा का पूरा ये क्या बोलते हैं इसे, नंबर जो मतलब पूरे के पूरे परमुटेशन की जो लेंथ होगी वो आपको मिल जाएगी। ये समझ आया? मैं एक काफी अच्छा एग्जांपल और लेता हूं और उसे भी सोचते हैं हम लोग कि किस तरीके से उसका पार्टीशन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास ये काफी अच्छा दिया हुआ है, मैं इसे रफ करना चाहूंगा, ठीक है, कर दें। अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, और यहाँ दिया हुआ है 254 254, यहाँ दिया हुआ है 361 361, और यहाँ दिया हुआ है 978। और आप यहाँ पर काफी अच्छे से देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि 1 के नीचे 2 दे रहा है, 2 के नीचे 5 दे रहा है, 5 के नीचे 6 दे रहा है, 6 के नीचे 1, दोबारा घूम के वहीं आ गया, साइकिल बन रही है क्या कि 1 के नीचे 2 दे रहा है, 2 के नीचे 5 दे रहा है, साइकिल बनानी है ना जैसे हम लोग बनाते आते हैं, 5 के नीचे 6 दे रहा है और 6 के नीचे 1 दे रहा है, तो 1 पे तो दोबारा घूम के वो वहीं आ जाएगा। तो एक आपके पास ये बन गई। उसके बाद 1 हो गया कवर, 2 कवर हो गया, 3 पर आओ क्योंकि 3 कवर नहीं हुआ तो 3 पर आओ, 3 के नीचे 4 दे रहा है, 4 के नीचे 3 दे रहा है, तो 3 पे 4 और 4 पे आओगे तो दोबारा वो आगे घूम के 3 पे आ जाएगा। तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब 7 पे आओ, 7 के नीचे 9 दे रहा है, 9 के नीचे 8 दे रहा है, 8 के नीचे 7 दे रहा है, 7 के नीचे 9 दे रहा है, 9 के नीचे 8 दे रहा है, 8 के बाद दोबारा घूम के 7 पे आ जाएगा, तो ये आपके पास हो गया। अब आपने क्या करा, इसको डिकम्पोज कर दिया, ये जो आपके पास परमुटेशन था आपने इसके पार्टीशन कर दिए, इसका मतलब इसको ब्रेक कर दिया, इसको डिकम्पोज कर दिया। और वो डिकम्पोज आप देख सकते हो आपने साइक्लिक वे में डिकम्पोज किया है। क्यों? क्योंकि 1 पे 2, 2 पे 5, 5 पे 6, 6 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 5, 5 पे 6, 6 पे 1, 3 पे 4, 3 पे 4, 4 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 3, 7 पे 9, 9 पे 8, 8 पे 7, 7 पे 9, 9 पे 8, 8 पे 7। आपने जो उसका डिकम्पोज करा है वो डिकम्पोज आपने साइक्लिक वे में ही किया है। और आप देख सकते हो कि इस पूरे के पूरे जब आप इसका क्या बोलते हैं परमुटेशन का आप लेंथ देख सकते हो कि लेंथ ऑफ परमुटेशन, अगर आप यहां लिखना चाहो कि लेंथ ऑफ परमुटेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पर परमुटेशन की लेंथ 9 है। और जब आप इस वाले जो आपने ये वाला डिकम्पोजिशन किया है, इस वाले डिकम्पोजिशन का आप लेंथ देखोगे तो यहाँ पर 4 है, इस वाले डिकम्पोजिशन का लेंथ देखोगे तो वो 2 है, और इस वाले डिकम्पोजिशन का लेंथ देखोगे तो वो 3 है। और मतलब ये L1 बराबर 4 मान लिया, L2 बराबर 2 मान लिया और L3 बराबर 3 आ गया। तो जब आप यहाँ पर L1 प्लस का L2 प्लस का L3 करोगे तो रिजल्ट आपको L ही मिल जाएगा। इसका मतलब आप 4 प्लस का 9 प्लस का 4 प्लस का ये वाला 2 और ये वाला प्लस का 3 करोगे तो रिजल्ट आपको 4 2 6 और 3 9 मिल जाएगा। और ये 9 बराबर आएगा आपके पास इसके। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे परमुटेशन का लेंथ कितना था, 9 था। ये आपको समझ आया? तो ये परमुटेशन का हम लोगों ने क्या किया, डिकम्पोज कर दिया। और डिकम्पोज किस वे में किया है, साइक्लिक वे में किया है। और डेफिनेशन के हिसाब से आपके पास जैसा भी आप डिकम्पोज करो वो सारे के सारे उसकी जो लेंथ होगी, लेंथ का मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, उनके सारे के सारे डिकम्पोजिशन का सम आपका पूरा का पूरा परमुटेशन के बराबर आएगा। और ये जो 9 का परमुटेशन है, 9 के बहुत सारे परमुटेशन 9 के
बहुत सारे पार्टीशन पॉसिबल है, लेकिन उसमें से एक पार्टीशन ये भी आता है 4 प्लस का 2 प्लस का 3। पार्टीशन ऑफ ए नंबर में हम लोगों ने पढ़ा है कि 9 के बहुत सारे पार्टीशन पॉसिबल है, वो क्योंकि कोई भी नंबर के बहुत सारे ऐसे पार्टीशन पॉसिबल है, लेकिन उसमें से एक पार्टीशन आपका ये वाला भी आता है, क्या 4 प्लस का 2 प्लस का 9। क्यों? क्योंकि जब आप 4 2 6 करोगे और 6 में 3 जोड़ोगे तो रिजल्ट आपका 9 मिल जाएगा। तो जनरली ये मीनिंग था पार्टीशन ऑफ ए ग्रुप का, और काफी साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप बोल सकते हो। पार्टीशन ऑफ ग्रुप बोलोगे तो हमें पता होना चाहिए हम लोग किस चीज का पार्टीशन कर सकते हैं, परमुटेशन का, तो आप पार्टीशन ऑफ ग्रुप भी बोल सकते हो। ये आपको समझ आया? तो हमारा जो है पार्टीशन वाला टॉपिक वो फिनिश हो चुका है, जो कि 3 पार्ट में आया था, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पार्टीशन ऑफ ए नंबर पढ़ा। लेक्चर 2 में हम लोगों ने पार्टीशन ऑफ ए सेट पढ़ा, और लेक्चर 3 में हम लोगों ने साइक्लिक डिकम्पोजिशन ऑफ परमुटेशन या फिर पार्टीशन ऑफ ग्रुप। क्योंकि हम लोग किस चीज का पार्टीशन करेंगे? पार्टीशन हम लोग परमुटेशन का करेंगे। सेट का पार्टीशन अगर आएगा तो हम लोग उसे लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? परमुटेशन ग्रुप बचा। तो परमुटेशन का हमने डिकम्पोज सीख लिया, डिकम्पोजिशन का मतलब पार्टीशन सीख लिया, लेकिन हर एक चीज की कंडीशन अलग अलग है। साइक्लिक में क्या कैसा पार्टीशन होना चाहिए, सॉरी परमुटेशन में कैसा पार्टीशन होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। जो सेट दिया था उसके बीच में, लेक्चर 2 वाला जो सेट था उसके बीच में कैसा पार्टीशन होना चाहिए कि आपके पास जो भी अलग अलग तरीके के पार्टीशन आए हैं उसके बीच में कॉमन कुछ ना मिले, लेकिन यूनियन पूरा का पूरा यूनिवर्स मिल जाए। एक सेकंड प्लीज। हाँ ठीक है, मैं डर गया था चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ, और फिर उसके बाद जो आपके सामने नंबर था, नंबर के भी पार्टीशन होने चाहिए, लेकिन वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हो, मतलब वहां रिपीटिशन नहीं होती। जैसे 5 का एक पार्टीशन 2 प्लस का 3 है, तो आप 5 को फिर 3 प्लस का 2 नहीं लिख सकते, आप समझ, वो 2 प्लस के 3 में आ गया। आपके पास एक मान लो यहाँ पर एक बॉक्स है, प्रोबेबिलिटी में घुस जाओ, एक बॉक्स है, बॉक्स में 2 लाल बॉल है, 3 काली बॉल है, तो जब आप उसे निकालोगे तो 2 लाल एक साथ निकालोगे, 3 काली एक साथ निकालोगे। अगली बार 3 निकालोगे तो 3 काली निकालो, 2 लाल निकालो, वो तो एक ही मतलब है ना, वो तो पहले ही कर चुके हो, तो इसलिए वो पार्टीशन पॉसिबल नहीं है। और नंबर में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि पार्टीशन जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। समझ आया आपको? तो ये हमारा जो था टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है। आगे हम लोग किसी और टॉपिक में मिलेंगे। अच्छा लगा तो फीडबैक दो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और बाकी अच्छा लगा तो प्लीज पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।